रात का सन्नाटा हमेशा की तरह भारी था, लेकिन आज यह सन्नाटा किसी अनहोनी की चेतावनी दे रहा था। हवेली के बाहर टिमटिमाती पीली रोशनी, बरामदे में लहराती धूल और दूर कहीं से आती हवा की सनसनाहट, सब कुछ जैसे किसी तूफान के आने का संकेत दे रहा हो। उसी हवेली के अंदर देव अपनी सोचों में डूबा बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी थकान, दिमाग में घूमती हजारों बातें और दिल में छुपा वह सच जिसे बोले बिना वह अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। पर उससे भी बड़ा तूफान कहीं और उठ चुका था, जो उसकी दुनिया को एक ही पल में तहस नहस कर सकता था। हवेली से कई किलोमीटर दूर एक सुनसान खेत में हनुमंत बसु अपने बंधे हाथों के साथ खड़ा था। उसका चेहरा छोटों से भरा था और बदमाश उसके चारों ओर घूमते हुए धमकियां दे रहे थे। हनुमंत ने अपना पूरा जीवन वासुधा, उसकी सच्चाई और उसके परिवार को बचाने में लगा दिया था, लेकिन आज यही सच्चाई उसकी जान लेने को तैयार खड़ी थी, या यूं कहें उसके दुश्मन अब उसे खत्म करने का बहाना ढूंढ चुके थे। बदमाशों के सरगना ने हनुमंत के चेहरे के पास चाकू घुमाते हुए कहा, बहुत चला तू, अब तेरी वजह से जो खेल बिगड़ा है उसका हिसाब देना पड़ेगा। हनुमंत ने छोटों के बीच भी अपनी आंखों में वही दृढ़ता रखी। सच छिप नहीं सकता, चाहे जो कर लो, सरगना हंसा। सच? तेरा सच ही तो सब बर्बाद कर रहा है। आज के बाद तू बोलेगा भी नहीं और जिएगा भी नहीं। यहीं दूसरी तरफ हवेली में देव के भीतर अजीब बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसकी धड़कनें अचानक तेज हो गई थीं। उसे लगा जैसे कुछ अनहोनी उसके बेहद करीब है। तभी उसे हनुमंत की लोकेशन का एक गुप्त मैसेज मिला, जो शायद हनुमंत ने किसी तरह भेजा होगा। मैसेज छोटा था पर रूह कंपा देने वाला। देव, खेत, पुरानी कुठिया, जल्दी। देव एक सेकंड भी नहीं रुका। वह दौड़ता हुआ बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और पूरी रफ्तार से खेतों की तरफ चल दिया। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर मैं देर कर गया तो हनुमंत खत्म और वासुधा की जिंदगी अंधकार में। रास्ता सुनसान था, हवा ऊपर पेड़ों से टकरा रही थी और अंधेरा सड़क पर भारी था, लेकिन देव के पैर ब्रेक पर नहीं गए। उसका मन बस एक चीज चाहता था, समय पर पहुंचना। इधर हनुमंत को बदमाश लगभग घसीटकर कुठिया की ओर ले जा रहे थे। सरगना ने अपने आदमी को इशारा किया, काम खत्म करो, आज ही, अभी। हनुमंत ने आखिरी बार आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, भगवान, वासुधा की रक्षा करना। तभी अचानक टायरों की चीखती आवाज गूंजी। कार तेजी से रुकती है, धूल उड़ती है और बदमाश चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। यह देव था। उसकी आंखों में ऐसी आग थी जिसे देखकर बदमाशों के होश उड़ गए। हनुमंत को हाथ लगाया तो सबसे पहले तुम लोग खत्म हो जाओगे। देव दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। उसकी आवाज में डर नहीं, गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो इंसान को युद्ध भूमि में अकेले खड़ा कर दे। बदमाशों ने हमला किया, लेकिन देव आज सिर्फ देव नहीं था। वह एक बेटे की तरह, एक रक्षक की तरह और एक ऐसे इंसान की तरह लड़ रहा था जिसने अपना सब कुछ खोने की कगार पर खड़ा देखा हो। उसने एक एक बदमाश को जमीन पर गिराया, हाथों से, कोहनियों से, लातों से। हर वार में उसकी बेचैनी, उसका डर और उसकी मजबूरी झलक रही थी। आखिरकार बदमाश भाग खड़े हुए। देव हांफते हुए हनुमंत की तरफ दौड़ा और उसके बंधन खोलते हुए बोला, आप ठीक हैं? मुझे लगता था कि मैं आपको खो दूंगा। हनुमंत ने दर्द भरी मुस्कान दी। देव, बात सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हें बहुत कुछ बताना है, नहीं तो देर हो जाएगी। देव के चेहरे पर तनाव गहरा गया। मुझे पता है, पर अब मैं सच छुपाकर वासुधा की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मैं आज सब बता दूंगा। हनुमंत ने देव का हाथ पकड़ लिया। हाँ बेटे, आज सच सामने आएगा, चाहे जितना भारी हो, चाहे जितना दर्द दे, पर सच ही वासुधा को बचाएगा। देव ने हनुमंत को गाड़ी में बिठाया और हवेली की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर दोनों के बीच खामोशी थी, वह खामोशी जो तूफान से पहले होती है। देव जानता था, जैसे ही वह वासुधा के सामने सच्चाई बताएगा, उसकी दुनिया बदल जाएगी। शायद वासुधा उससे नफरत करने लगे, शायद वह दूर चली जाए, शायद उनका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए। पर सच बोलना जरूरी था, क्योंकि यह विवाह, जो दिखने में वासुधा की सुरक्षा के नाम पर हुआ था, उसकी नींव में छुपा वह सच जिसे देव ने मजबूरी में छुपाया, अब और नहीं रोका जा सकता। और हवेली में वासुधा भी बेचैन थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी आंखों में चिंता, दिल में बेचैनी और मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। देव, क्या छुपा रहे हो मुझसे? रात गहरी हो चुकी थी। हवेली की सारी लाइटें जल रही थीं। जैसे ही देव और हनुमंत अंदर आए, वासुधा दौड़कर उनके पास आई।
हनुमंत की हालत देखकर वह घबरा गई। ये किसने किया? देव, तुमने बताया क्यों नहीं? देव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि आज सिर्फ एक ही बात कहना थी, वासुधा। सच, हमारी शादी का सच। वासुधा वहीं ठिठक गई। उसकी सांसें रुक गईं। कमरा जैसे घूम गया। देव की आवाज भारी थी, पर निडर, तुमसे एक सच छुपाया गया था, और वह सच आज मैं तुम्हें बताऊंगा, हर कीमत पर। यहीं से कहानी का असली तूफान शुरू होता है।